ओम शांति। तो बाबा ने इस सीजन की लास्ट की मुरली चलाई और लास्ट मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया हम सभी के लिए। बाबा ने कहा अगले सीजन में बाप दादा आएंगे, लेकिन बाप दादा निर्विघ्न और दिल पसंद सभा में मिलेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि 6 मास में निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करो। और दूसरी एक बात बाबा ने कही थी, अपने अंदर की कमजोरी को समाप्त करके आना। और पूरी सीजन की मुरलियां टोटल चली थी, सदा खुश रहो और सबको खुशी बांटो। जो निर्विघ्न होगा वही खुशी बांटेगा। जो स्वयं विघ्नों में कभी भी खुश नहीं रहेगा और जो खुश नहीं रहेगा वो बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा ने कहा कि वर्तमान समय बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन है चेहरा और चलन। मुस्कुराता चेहरा अगर है तो लोगों को लगेगा इनको कुछ मिला है। इसीलिए निर्विघ्न बनना जरूरी है। बाबा ने कहा स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, अपने जोन को निर्विघ्न बनाओ। हम कितने सेंटर खोले, कितनी सेवा की, वो वैल्यूबल नहीं है। जितना भी है वो निर्विघ्न है, उसका पद ऊंचा होगा। संडे की मुरली भी बाबा की थी। बाबा ने कहा यहां जो निर्विघ्न रहता है वही अखंड अटल राज्य प्राप्त करता है। इसीलिए निर्विघ्न। और जो विघ्नों में रहता है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता। जिसके जीवन में कोई भी प्रकार का विघ्न है वो अंतर्मुखी नहीं होगा, वो स्वधर्म में नहीं टिक सकता। जो विघ्नों में है वो वायुमंडल को क्या करेगा, खराब करेगा। वो पर चिंतन पर दर्शन करता रहेगा। जो विघ्नों में है पर चिंतन पर दर्शन। और ऐसी आत्मा के संकल्प वेस्ट चलते हैं। जिसके जीवन में कोई विघ्न है उसके संकल्प चलते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। और जो विघ्नों में है वो कर्म योगी नहीं बन सकता, कर्मों में उसका योग नहीं लगेगा। और ऐसी आत्मा की कंप्लेन क्या होंगी, हमको पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। उसका टाइम कहां जा रहा है, वो सोया है तो भी विघ्नों में है, तो भी उसके संकल्प चल रहे हैं। चलते फिरते भी उसके संकल्प चल रहे हैं। योग में बैठेगा तो भी योग नहीं लगेगा। योग में बैठेगा, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेगा मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो आधा घंटा पूरा हुआ, उसका योग नहीं जुड़ रहे। और जिसके विघ्नों के संकल्प चलते हैं उसका मन भारी होता है, और भारी मन परमधाम में नहीं जा सकता। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ होगी, और अस्वच्छ बुद्धि से ना परमधाम को देख सकता है ना परमात्मा को देख सकता है। इसीलिए कईयों की कंप्लेन है, जब हम योग में बैठते हैं हमें कुछ दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि बुद्धि कैसी है, अस्वच्छ है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। और जो विघ्नों का चिंतन करता है, जिसने उसके लिए विघ्न निर्माण किया, उस व्यक्ति के लिए वो कभी भी शुभ भावना नहीं रख सकता, दुआएं नहीं दे सकता। कहते इसको दुआ मैं कभी नहीं दूंगा, इसने मेरे लिए क्या क्या किया। उसके अंदर नफरत घृणा आदि आदि भर जाता है। उसकी वृत्ति भी नेगेटिव होगी, उसकी उस व्यक्ति के लिए दृष्टि भी नेगेटिव। वो बात हंस भी रहा है, लगेगा मेरे को देखकर जरूर हंस रहा है। वो किसी से बात भी करता है उसको लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है।
और ऐसा व्यक्ति जो निगेटिव विचार चलते हैं, इसको दुनिया में कहा जाता है तनाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे, पहले तो 2-4 हैं और फिर ये 10 होंगे तो कैसा सुखी रहेगा। और ऐसी आत्मा जब योग में बैठते हैं, वो क्या कंप्लेन करते, पता नहीं कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं और वो शाम को बैठेगा, मम्मी पापा, एक आया कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, हिलाता रहेगा। फिर कहेगा ठीक है बेटा मेरा पेमेंट हो जाएगा दे दूंगा। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। तीसरा कहेगा पापा जी मुझे जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए दुनिया में कहता है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर 2-3 बच्चे हैं उनकी पालना करो, माँ बाप भी सुखी, बच्चे भी सुखी। इसी तरह जिसने सारा दिन विघ्नों के वश होकर के अनेक संकल्प विकल्प इच्छाएं तृष्णाएं पैदा की और शाम को योग में बैठेगा, वही संकल्प विकल्प रूपी बच्चे उसको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। आप उस संकल्प विकल्प के मम्मी पापा है, आपके पास नहीं जाएंगे, पड़ोसी के पास थोड़ी जाएगा। जिसने पैदा किया उसके पास घूम के आते हैं। फिर योग में कैसा लगेगा योग। इसलिए योग मतलब ऐसे नहीं कि योग करते समय योग के संकल्प चलाओ। जिसने सारा दिन अपने विचारों के ऊपर ध्यान रखा है, संकल्पों के ऊपर ध्यान रखा है, कम से कम संकल्प चलाएं, वही स्थिर योगी बन सकता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो। तो वर्तमान समय निर्विघ्न स्थिति बड़ी जरूरत है। वही आत्मा अभिमानी बन सकता है। आज कई भाई बहनों की कंप्लेन है, मेरी बीजरूप स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, लाइट माइट स्थिति बनती ही नहीं। क्यों? उसके जरूर उसके मन में कोई विघ्न है, उसके कारण लीकेज हो रहे। अगर संकल्प निगेटिव चलते, विरत चलते, आत्मा अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, लाइट माइट नहीं बन सकते। इसीलिए शिवरात्रि की मुरली चली और बाबा ने खास कहा कि आप लोग बर्थडे मनाने के लिए आए हो तो बाप के लिए गिफ्ट कुछ लाई है। तो सब बाबा ने कौन सी गिफ्ट मांगी थी? विरत संकल्प। और सभी ने हाथ भी खड़ा किया था कि मुरली सुनते समय किया होगा तो दे दिया था, लेकिन फिर कभी कभी क्या हो जाता है। बाबा ने कहा कि अगर ये गिफ्ट आप देंगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। बाबा ने कौन सी दी थी? फरिश्ता भव। जो व्यर्थों से मुक्त बनेगा वो फरिश्ता बनी जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जिन्होंने ब्राह्मण जीवन में अच्छी स्टडी की है, ड्रामा को समझा, कर्मगति को समझा, विरत से मुक्त बना, उसको फरिश्ता की डिग्री मिलेगी। और जिसको फरिश्ता की डिग्री मिलेगी वो देवताओं में अच्छा पद मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो, फरिश्ता बनेंगे। क्योंकि व्यर्थ से मुक्त अर्थात हल्का, और जो हल्का है वही फरिश्ता है। व्यर्थों से मुक्त बनने वालों के वाणी में बल होता है, उसके दृष्टि में बल होता है, उसके एक एक संकल्प में बल होता है, संकल्प सिद्ध होंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो। और जो व्यर्थों से मुक्त है वही सदा खुश रह सकता है और फिर औरों को भी खुशी बांट सकता है। तो हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, निर्विघ्न कैसे बने? विघ्न 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, आसपास पड़ोसी मित्र संबंधी घर या ऑफिस में, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाले विघ्न। दूसरा है प्रकृति के विघ्न, गर्मी ज्यादा होगी, ये भी एक प्रकार का विघ्न है। और तीसरा विघ्न है स्वयं की कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघ्न। और चौथा होता है स्वयं के अंदर के पुराने संस्कार के द्वारा आने वाला विघ्न। ये 4 विघ्न है। इन 4 विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनना है। और तब अगर हम ऐसे निर्विघ्न बनेंगे, वही क्या कर सकता है, सेंटर को भी निर्विघ्न बना सकता है, जोन को भी निर्विघ्न बना सकता है।
तो इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे जो स्वयं के संस्कारों के द्वारा आने वाला विघन, उसके पर हम जीत कैसे प्राप्त करें। कभी कभी और लोग हमें परेशान नहीं करते हैं, और लोग हमारे से अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे खुद के ही संस्कार क्या होते हैं, अंदर से आते हैं, और वो हमारी जो बुद्धि परमधाम में जाती थी, जो मन परमधाम में जाता था, उसके बजाय वो मन बुद्धि क्या करें, उन संस्कारों के वश हो गए। ये बहुत बड़ा विघन है, और इस विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनना है। वास्तव में संस्कार, जिसको बाबा ने इस सीजन की लास्ट मुरली में कहा था, कमजोरी को समाप्त करके आना। हर ब्राह्मणों में एक कोई कमजोरी है, आप अपनी स्वयं की कमजोरी ढूंढे, जिसको कहते हैं कड़ा संस्कार। और कड़ा संस्कार, वास्तव में हमारे संस्कार कभी परिवर्तन न होते। संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार मर्ज हो जाते हैं, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जब हम ज्ञान योग करते हैं, अमृत वाला उठते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, नियम पर चलते हैं, तो हमारी आत्मिक ताकत बढ़ जाती है, जिसे वो संस्कार दब जाता है। अभी भट्टी कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, तो लग रहा है कि मेरे अंदर के सब संस्कार परिवर्तन हो गए, भाग गए, भागे नहीं, वो दब गए हैं। अगर वहां उस संस्कार को थोड़ा सा हवा पानी मिल जाता है, थोड़ा सा कुछ शक्ति मिल जाते, वो संस्कार जागृत हो जाते। फिर कहते ये कहां से आया? राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा दोबारा चिपक जाता है, फिर दूसरा काटता है, फिर चिपक जाता है, रावण मरता नहीं। तो विभीषण ने कहा ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाए तो रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं। कोई 2 साल से लगाए, कोई 3 साल से, कोई 10 साल से, लेकिन गले काट रहे। कभी काम का काटते, कभी क्रोध का काटते, वो दोबारा आकर के जुड़ जाते। इसीलिए उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि है कड़ा संस्कार। हर एक में ऐसा ही कोई कमजोरी है, उस कमजोरी को खत्म करना है। बाबा कहते हैं माया मेरी कौन है? बेटी है। और हम बाबा के कौन है? बच्चे। तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन। तो बहन भाई को थप्पड़ कब मारती है? जब भाई कुछ बाप का कहना नहीं मानता, बहन आकर के थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं भैया ये तुम क्या कर रहे हैं? इसी तरह माया ने आज तक मुझे जब जब थप्पड़ मारी, कब मारी है? जब मैंने अमृत वाला मिस किया, जब मैंने मुरली में जाने के लिए आनाकानी की, माया बहन आकर के थप्पड़ मारती, कहते भैया संगम युग चल रही, तुम ये क्या कर रहे हो गलती। इसीलिए उसी दिन माया के सामने हाथ सामने करके प्रतिज्ञा लो, माया बहन थैंक यू, आपने थप्पड़ मारी, दोबारा मैं गलती कभी नहीं करूंगा। जो श्रीमत प्रमाण चलता है, माया बहन कभी उसको थप्पड़ नहीं मारेगी। इसीलिए हमें श्रीमत पर अटेंशन। जो कुछ नियम कायदे कानून को तोड़ देता है, माया बहन थप्पड़ मारती है। और जिसने प्रतिज्ञा नहीं की, माया से वचन नहीं किया, थप्पड़ मारते मारते बाप से घर से निकाल देती है। फिर जाओ, बोले तुम बाप के कहने के लायक नहीं हो, जाओ। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। तो इसीलिए हमें उस कमजोरी को खत्म करना है। जैसे महाभारत में शिखंडी जब भीष्म के सामने आता है, शिखंडी भीष्म कौन था? महारथी था, लेकिन उसके कोई हथियार काम नहीं करते। इसी तरह हर एक के अंदर का जो कड़ा संस्कार है, उसके लिए वो शिखंडी है। जब वो आ जाता है, उसके बाद ज्ञान है, योग है, सब कोई काम नहीं करेगा। और क्यों आता है? क्योंकि उसी संस्कार से मैंने जन्म जन्मांतर से सुख लिया है, और इसीलिए उसके साथ हिसाब किताब है। इसीलिए वो सामने आता है, सब ज्ञान योग ठप हो जाता है, बुद्धि को ताला लग जाता है। ये बहुत बड़ा। और जितना समय उस विघ्नों के अधीन है, उतना समय भविष्य में हम राजा नहीं बनेंगे, अधीन वाले बनेंगे, दास दासी बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों से मुक्त बनो। अगर मेरा यह कड़ा संस्कार रह गया, अंतिम समय उस संस्कारों के अंश के वंश बनेंगे। कईयों को लगता है विनाश हो जाएगा तो मेरी कमजोरी ऐसी खत्म हो जाएगी, उस समय वैराग आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अंतिम समय वही संस्कार माया के प्रवेशता का गेट बनेगा, क्योंकि अंतिम समय अनेक आत्माएं शरीर छोड़ने वाली हैं,
और जब वो आत्माएं शरीर छोड़ेंगे, ऊपर जाने का तो बंद है दरवाजा, बाबा पहले जाएंगे, उसके बाद देवात्मा जाएंगे, उसके बाद पीछे वो लोग जाएंगे। तो वो आत्माएं जब हवा में भटकेंगी तो जो इस सृष्टि पर जिस संस्कार वाली आत्मा है उनमें प्रवेश करेंगी और अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। अब किसी काम विकार वाली आत्माएं शरीर छोड़े और जिसके अंदर काम विकार के संस्कार के अंश है उसमें प्रवेश करेगी और उस समय विकारों का फोर्स बढ़ेगा। भले विनाश हो रहा है लेकिन तो भी विकार फोर्स बढ़ेगा। ये अब काम चालू नहीं, ये तो केवल अपने संस्कार कभी तंग करते, आगे चल करके फोर्स बढ़ेगा क्योंकि माया अंतिम समय। इसीलिए बाबा कहते बच्चे उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करो। वास्तव में संस्कार अपने तरफ आकर्षित क्यों करता है, क्यों हम संस्कार के वश हो जाते हैं? हमने योग का वो अनुभव नहीं किया है। जिसने जिलेबी खाई मुझके सामने मुरमुरा, उसको फीका लगना चाहिए। अगर मुरमुरा जिलेबी से अच्छा लगता है इसका मतलब जिलेबी की टेस्ट नहीं लिया है। इसीलिए हमें तपस्या करना है और उस तपस्या से अशरीरी का सुख लेना है, विधेयी स्थिति का सुख लेना है। जिसने अतीन्द्रिय सुख लिया वो संस्कार उसके जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए उस कमजोरी को खत्म करना है। पहले वो कमजोरी ढूंढे कि मेरी कमजोरी क्या है, और उसके लिए हम अपने जीवन में बचपन के 6 साल तक जाए और मेरे जीवन में कौन सी ऐसी कमजोरी बार बार रिपीटेशन होते हैं, वही मेरा कड़ा संस्कार। और उसको खत्म करने के लिए 2-3 युक्ति है। पहली युक्ति है, आप उस कमजोरी को बाबा को सुनाओ। जब अमृत वाला योग करते हैं बाबा को खुले दिल से सुनाओ। जैसे डॉक्टर जब वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट उठ करके अपनी बीमारी बताता है, डॉक्टर साहब मैंने आपकी दवाई खाई, गोली खाई, ये भी लिया तो भी 2 बार उल्टी हुई, फिर ऐसा हुआ। डॉक्टर पूछते अच्छा और क्या हुआ, फिर वो लिख करके उसकी दवाई किसके पास, कंपाउंडर के द्वारा भेज देगा या फिर खुद आकर के दवाई देके जाएगा। इसी तरह ये दुनिया एक हॉस्पिटल है। सी बाबा सर्जन है, डॉक्टर है, और डॉक्टर नीचे वार्ड में चक्कर लगाता है अमृत वेला, और उसी समय हमें उठ करके अपनी बीमारी को बताना है कि बाबा मैं मुरली भी सुनता हूँ, मैं अमृत वेला भी करता हूँ, बाबा बाहर का भोजन भी नहीं खाता हूँ, तो भी इस विकार के संकल्प चल रहे, बाबा ऐसा हो रहा है। तो बाबा क्या करेगा, वो सब दवाई नोट करेगा और कोई कंपाउंडर मधुबन से भेज देगा, कोई ऐसी आत्मा भेज देगी जिसके द्वारा आपकी बीमारी की दवाई मिल जाएगी। उसी टॉपिक के ऊपर आपको क्लास मिलेगा। अगर नहीं, मुरली के द्वारा दवाई मिलेगी, नहीं टचिंग के द्वारा मिलेगी, दवाई जरूर मिलेगी। इसलिए बाबा को जरूर सुनाना है। अब कई कहते बाबा तो भगवान है, बाबा को सुनाने से क्या फायदा, बाबा तो जानता होगा ना मैं इस संस्कार के वश हो गया। अब कोई डॉक्टर तो बीमारी के बारे में जानता है तो भी पेशेंट सामने आता है तो पूछता है आपको क्या हुआ। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप डॉक्टर किसी लिए बने। पेशेंट को बोलना पड़ता है। इसी तरह हम भी अपनी बीमारी को बाबा को सुनाए, तब जाकर के उसकी दवाई मिलेगी, तब उसका असर कम हो जाएगा। पहली युक्ति। दूसरी है, उस संस्कार से मुक्त बनने के लिए, उस विघ्नों से मुक्त बनने के लिए जो भी सीनियर भाई बहने जिनको बाबा ने निमित्त बना करके सेंटर पर रखा है वो अनुभवी है, इसीलिए रखा हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम है खुले दिल से सुनाओ। नहीं तो हम क्या करते हैं, पूछेंगे भाई जी बहन जी कैसे चल रहे पुरुषोत्तम, हाँ दीदी बहुत अच्छा चल रहे हैं। अब उस संस्कार के वश हो रहे, माया आ रहे, लेकिन बताएंगे नहीं कभी। छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। फिर कहेंगे ये माता ये बहन बहुत अच्छी थी, इसको अचानक क्या हो गया। अचानक नहीं हुआ, कई दिनों से माया उसके ऊपर वार कर रही थी, उसने छिपाया, इसीलिए खत्म हो गई। इसीलिए कोई भी बीमारी को छिपाओ नहीं। अपना नाम सुनाने की शर्म आते, किसी और का नाम बताओ। उन्होंने मुझे इस संस्कार के बारे में पूछा था, मुझे नहीं आया, हम क्या बताएं उनको, तो उसे भी दवाई मिलेगी। तीसरी बात है, मुरली जब सुनते हैं, मुरली सुनते समय का हमारा भाव क्या रहे, मेरे संस्कार क्या है, आज उस प्रमाण बाबा ने मुरली में कौन सा पॉइंट दिया है। डिस्पेंसरी में जाएंगे तो दवाई कौन सी मांगेंगे, कहेंगे आपके पास जितनी दवाई मुझे दे दो सब। जो बीमारी है वही दवाई लेंगे ना। सिर दर्द है, सिर दर्द की दवाई मांगेंगे, पेट दर्द है उसी की दवाई मांगेंगे। इसी तरह मुरली डिस्पेंसरी है, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह सभी विकारों की दवाई है। तो मेरा क्या प्रॉब्लम है वही पॉइंट लेना है, उससे सफल बन जाएंगे उस संस्कार को
परिवर्तन करने के लिए। ये तो हम क्या करते, कोई भी पॉइंट बुद्धि में रख देते और इसीलिए उसका असर नहीं होता। चौथी बात है, हमें सोमानों के अभ्यास करना है। और सोमान भी हर संस्कार के सोमान अलग अलग है। काम के पर जीत प्राप्त करने वाले सोमान अलग है, क्रोध के पर जीत प्राप्त करने वाले सोमान अलग है, कर्मेंद्र पर जीत प्राप्त करने वाले सोमान अलग है। तो जिस प्रकार के सोमानों से अभ्यास करने से संस्कार कम हो जाता है, उसी टैबलेट को यूज करना है। पांचवी बात है, अगर उस कमजोरी को परिवर्तन करना है, उस विघ्नों में निर्विघ्न बनना है, उसके लिए उस संस्कार के वातावरण से स्वयं का बचाव करो। अगर उस वातावरण में जाएंगे, उस संस्कार को थोड़ा सा हवा पानी मिल जाता है, वो जागृत होता है, संकल्प में आएगा, एक्टिविटी में आएगा, फोर्स बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं होगा। जैसा कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है, अगर बुजुर्ग है लेकिन उसको अच्छी तरह खाना खिलाओ, पनीर की सब्जी, रबड़ी, मलाई खिलाओ, उसको ताकत आएगा और पिटाई करेगा सबकी। अगर उसको खाना नहीं खिलाएंगे तो खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं आकर के वहां मारूंगा, लेकिन मारने का काम, अब खाना ही नहीं खाए तो मारेगा कहां से। इसी तरह हमारे अंदर के जो आत्मा के जो पुराने संस्कार जागृत क्यों होते हैं, कि उसको कहीं ना कहीं भोजन मिल जाता है। इसको और खोल करके आपको बताता है। समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, वो बार बार उसको जीवन में कभी कभी आता है। क्यों ऐसी वो आत्मा क्या करते हैं, कोई टीवी में ऐसी सीरियल देखेंगे, फैशन करेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, कोई गीत सुनेंगे, उस संस्कार के लिए क्या दे रहे, भोजन दे रहे। इंटरनेट आजकल तो बहुत ही ऐसी कई चीजें हैं, जिस बातों से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों के वातावरण से स्वयं का बचाव करना है। तब जाकर के वो संस्कार कमजोर होते होते सदा के लिए खत्म हो जाएगा। यही युक्ति कितनी बताई। छठी युक्ति है आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वालों के पास कोई भी कड़े संस्कार वार नहीं कर सकते, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति जहां है कोई संस्कार नहीं आ सकता। जहां अंधेरा है वहां भूत रहता है। पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूत नहीं है, क्योंकि गांव में लाइट हो गई, सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह शरीर रूपी घर में भी भूत कब आता है, जिस घर में लाइट नहीं है, आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह उस संस्कार भी हमारे जीवन में तब अटैक करता है जब आत्माभिमानी स्थिति नहीं होती। इसीलिए आत्माभिमानी की तपस्या उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास। अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है। सीता के सामने जब रावण आता है, तिल्ली जला करके रख देते, उसके राज्य में रहने के बावजूद भी उसको टच नहीं किया। इसी तरह रावण से बचने का साधन है हमारे आत्मिक तिल्ली जली रहे। जंगल में जाएंगे, अगर कोई भी जानवर है उसे बचना है, मशाल है, लाइट है, टॉर्च है, कोई जानवर नहीं आएगा। इसी तरह जिसकी आत्मिक स्थिति की लाइट सारा दिन जली है, क्योंकि हम भी जंगल में चल रहे हैं, कलयुग क्या है, जंगल, और इसी जंगल में काम क्रोध के जानवर घूम रहे हैं, और उसी जानवर से बचना है। हमारी आत्मा की लाइट मशाल सदा जलती रहे। तो जो आत्माभिमानी स्थिति में है, उसके पास ये पुराने संस्कार नहीं आ सकता, कमजोरी नहीं आ सकती। और वो आत्माभिमानी स्थिति की तिल्ली सदा जलती रहे, मशाल, उसके लिए अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का आधा घंटे का योग और मुरली, ये तीन चीजें जिसकी अच्छी है वो सारा दिन सोल कॉन्शियस रह सकता है। अमृत वेला का योग विधि पूर्वक और क्लास के पहले का योग। हमने देखा कि कई सेंटर पर आजकल ये नियम थोड़ा ढीला हो गया। क्लास के पहले बहन जी आएगी 7 बजे, तो कहेंगे अभी तो बहन जी पहुंची नहीं होगी, तो हम भी 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मधुवन में बाबा ने नियम क्यों बना कर दिया आधा घंटा योग का? क्योंकि आधा घंटा जो योग नहीं करता उसको मुरली समझ में भी नहीं आएगी। समझ जाएगी, लेकिन उसकी जो पावर मिलनी चाहिए, बाबा का भाव समझना चाहिए, वो नहीं समझेगा। शाम तक मुरली के पॉइंट पूछे तो ओम शांति, कहेंगे मुरली बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्या थी? बहुत अच्छी थी। अच्छी तो मुरली रोज होती है, लेकिन क्या थी?
ये मुरली बुद्धि में क्यों नहीं रही? गरम दिमाग को गरम तवे पर पानी डालो, क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसी तरह गरम दिमाग के ऊपर ज्ञान की मुरली ठहर नहीं सकती। इसीलिए आधे घंटे का योग करके हमें मुरली सुननी है। इसी भट्टी से परिवर्तन करना जरूर। हमें 6:30 से लेकर के 7 तक योग आधा घंटे का करना है। आज कई भाई बहन बोलते सब पहले आते थे, हमें हमारी स्थिति बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। जब पहले आए थे तो रोज सेंटर पर 6:30 बजे आते थे, लेकिन अब भावना थोड़ी कम हो गई, और इसलिए भावना कम होने के कारण योग की कमी। चलो 2 मिनट। बात चल रही थी, हमें रोज का 6:30 से 7 योग, और इस योग के द्वारा हम मुरली का आनंद ले सकेंगे। और जिन्होंने 8 बजे तक अपने आप को शक्तिशाली बनाया वो सारा दिन सोल कॉन्शियस रह सकता है, और जो सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी स्थिति में है वो सारा दिन निर्विघ्न रह सकता है। इसलिए 5-6 बातें अपने संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, मर्ज रखने के लिए, और जितना संस्कार मर्ज रखेंगे उतना हम निर्विघ्न कहेंगे। दूसरा विघ्न है कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघ्न।
अगर भविष्य के राजा बनना है, राजा हम कितने साल से ज्ञान में चलते हैं, हमने साकार मम्मा बाबा को देखा या नहीं देखा, या हम समर्पित है, वो राजा बनने का आधार नहीं। राजा बनने का आधार है जिन्होंने स्वराज्य अधिकारी बने, अपने इंद्रियों का पर शासन किया, वही भविष्य क्या बनेंगे, वही राजा बनेंगे। तो इसलिए राजा बनने का हर एक को चांस है, लेकिन राजा बनने के लिए कर्म इंद्रिय पर शासन। आज ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बाबा ने अपने इंद्रियों को क्या किया, रोज पूछताछ करते थे, दरबार लगाते थे, सभा लेते थे, लेकिन हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे हम ये कितना करते हैं। इसलिए कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खा जा रहे। इस नगरी का राजा सोया है और इस नगरी में जोचाई हो रहे हैं। पहले राजा में किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी जब अंदर जाता था चेक करते थे कि कहाँ जा रहे, किसी जा रहे, क्या काम है। इसी तरह शरीर भी हमारा क्या है, फोर्ट है, किला है। राजस्थान में वैसे तो बहुत सारे किले हैं, तो शरीर भी हमारा क्या है, बहुत पुराना किला है और इस किले में राजा रहता है। इस किले के कई दरवाजे हैं, कान मुंह आंख ये सब, लेकिन दरवाजे में कोई भी कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। कान से जोचाई घुस जाता है, आंखों से जोचाई घुस जाता है, मन से जोचाई घुस जाता है। इसीलिए राजा की हालत गंभीर है। इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस दरवाजे में रहने वालों को सबको सावधान करना पड़ेगा। और जिन्होंने ये पुरुषार्थ किया वो निर्विघ्न है, विघ्नों का और कोई कारण नहीं। हमारे ही अगर बॉर्डर पर रहने वाला ही दुश्मन से मिला है, देश की हालत क्या हो सकती है। घर में रहने वाला ही भेदी बना है, देश की हालत क्या हो सकती है। इसीलिए भारत देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, भारत में अंग्रेज क्यों घुसे थे पता है ना। भारत में नवाब थे, अंग्रेज लोगों ने आकर के नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया। शरीर भी हमारा एक इंडिया है, राजधानी भ्रुकुटी में राजा रहता है और इस देश में कई नवाब है, कान मुंह आंख, और ये नवाब माया से मिले, इसके कारण दिल्ली के ऊपर अटैक हुआ है, आत्मा के ऊपर अटैक हुआ। अब उन्होंने कैसे स्वतंत्रता पाई, उन्होंने क्या क्या, अपने भारतीय जनता को जागृत किया, अखबार निकाले, जगह जगह पर सभा ली, जालियनवाला बाग वगैरह मशहूर है ना। तो इसी तरह हमें भी माया रूपी अंग्रेज लोगों को भारत से खदेड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोज अपने कर्मेंद्र से बातें करो और उनको माया के विपरीत क्या करो, प्रोत्साहित करो, और तब जाकर के निकल जाएंगे। लेकिन अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ, कोई बता जाओ। इसीलिए आज हमारी हालत ऐसी है। इसीलिए क्या करो, रोज अपना दरबार लगा दो, और तब अगर हमारी कर्मेंद्र निर्विघ्न है, कहीं से भी घुसने का कोई मौका ही नहीं, माया आएगी कहां से। इसीलिए मैं रोज अपना दरबार लगाने, कैसे दरबार लगाने, रोज अमृत वेले के बाद अपने शरीर रूपी देश में प्रवेश करो और एक एक कर्मेंद्र से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुम्हें बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है, बॉर्डर पर। मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुम्हें बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम दुश्मन से मिले। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैं जब परम हितैषी मेरे दोस्त के पास गया, तुम्हारे बारे में उसने इशारा किया। इसीलिए हे कान, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो, खून कहां से सप्लाई होता है, आत्मा ने कमाया हुआ वहां पहुंच जाता है। मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा दे रहे। इसीलिए हे कान, तुम ध्यान से सुनो। फिर रात को सोने से पहले एक बार दरबार लगाने वाला है, ये सवेरे का दरबार, और उस समय चेक करूंगा, अगर तुमने कुछ गलती की मैं तुम्हें सबके बीच में सजा दूंगा। और ऐसे नहीं करना कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आजकल पूरे चारों तरफ फोर्ट के सीसी कैमरे लगाए हैं। आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का, अगर उसमें रिकॉर्डिंग में कुछ विरोध देखा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास, हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य औरों को कैसे सुनाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम मेरे आत्मा भाई का इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो, जिसके कारण मेरा आत्मा
मेरे से रूठ जाता है और मुझे बददुआएं देता है, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए रखा है? अगर तुमने किसी को ऐसा बोलेंगे मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे तो 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या उसको देखने के बाद तुम इस संसार का कुछ विरत देखना बाकी है? कुछ देखना बाकी है? तुम उस सत्यम शिवम सुंदरम को घंटों तक निहारता, जिसको देखने के लिए आंखें तरसती है, और उसको देखने के बाद तुम भी इस संसार का व्यर्थ क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना आते मैं इस सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले मुख ने भाषण किया, आदि दुआ तुमको भी मिलती है, क्योंकि मुख को किसने लाया? पांव सभी इंद्रियों को सिर पर उठा करके लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते हैं, चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी ये चरण तुम परचिंतन करने के लिए मुख को भी लेके जाते हो। अगर तुमने मुख ने परचिंतन किया, आदि बदवाई तो तुमको भी लग जाती है। इसीलिए तुम कहना मेरे राजा ने मना किया, तुमको भले कान जाना ही, परचिंतन सुन करके आ जाओ, मुख तुम परचिंतन करके आ जाओ, कोई बात नहीं। अब मुख अगर पांव लेके नहीं जाएगा तो मुख अकेला थोड़ी जाएगा। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं परमात्मा का चिंतन कैसे करता? तुम्हारा बड़ा धन्यवाद। आगे चलो बुद्धि की बात। हे बुद्धि, मैंने तुम्हें योग्य समझा और पूरा इंद्रियों में से चुन करके राजा बनाया, मंत्री बनाया, क्योंकि पूरा इंद्रियों का मंत्री कौन है? जहां से ऑर्डर चलते, पूरा राजकारोबार चलता है। तो मैंने तुम्हें मंत्री बना करके पूरा राजकारोबार तुमको दे करके मैं निश्चिंत होकर के बैठा था, लेकिन तुमने ऐसे कुछ गलत निर्णय किए, मनमत प्रमाण चले, जिसके कारण मेरी राजाई चली गई, मेरे सोने के महल चले गए और मेरा ताज चला गया। इतना ही नहीं, तुमने मुझे रावण के जेल में डाल दिया। यही मेरे विश्वास का फायदा किया। इसीलिए हे बुद्धि, आज से मैं सावधान हो गया हूं, अगर तुमने कुछ गलत निर्णय किया मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसको कहते हैं राजा। इसी तरह हर कर्मेंद्र से बातें करो, 5-7 मिनट की बात है। इसीलिए कहते हैं तुम पहले अपने घर को सुधारो, बाद में दूसरों को ज्ञान सुना। घर मतलब लौकिक घर नहीं, ये घर है। इस घर में रहने वाला हर इंद्रिय अगर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद फिर रात को सोने से पहले फिर सबकी दरबार लगा दो। सबसे पहले कान को पूछो, हे कान, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई एक माताजी आई थी, मैंने सीसी कैमरे में देख लिया था, रिकॉर्डिंग में, और कुछ व्यर्थ बातें सुना रहे थे। तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, जबको तुमको मैंने मना किया था तो भी तुमने सुना। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है। कान कोई काट कर फेंकना नहीं, वो नहीं सजा। सजा कौन सी है? कौन से कान पर चिंतन सुनते, जिस कान में ज्ञान की कमी है। इसीलिए सजा कौन सी दो? मुरली सुनने की। जितना परचिंतन सुनने की बुराई है, मुरली खूब सुनते रहो, अपने परचिंतन सुनना बंद हो जाएगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला था, दुश्मन को अंदर लिया था, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मैं तो 7 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। लेकिन तुमने भी कहा वो ऐसी करते, मेरे साथ भी ऐसा किया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा। तो इसी तरह जिसका हर कर्मेंद्र पर ध्यान है, वो उसको कोई विघन नहीं आएगा। विघन आज जो आता है हमारे द्वारा ही आता है। हम व्यर्थ देख लेते हैं, व्यर्थ सुन लेते हैं, और जिसके कारण विघन पैदा होते हैं। इसीलिए निर्विघन बनना है, अपने ऊपर अटेंशन। इतनी सूक्ष्म पुरुषार्थ है। तीसरी बात है, निर्विघन अगर बनना है, आपस का विघन, सेंटर का विघन। आज कई सेंटर के विघन में क्यों है? कई कहते मेरे अंदर इतनी कला है, इतनी विशेषता है, लेकिन क्या है, हमारा प्रयोग ही नहीं किया जाता, इसीलिए बहनों से रूठ गए। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा है। अगर ये धागा छोड़ देगा तो मैं आकाश छू के आऊंगा। अगर वो व्यक्ति धागा छोड़ देगा, पतंग कहां जाएगा? आकाश छूने के लिए जाएगा, धरती पर आ जाएगा।
धरती पर आ जाएगा। उस व्यक्ति ने धागा क्यों पकड़ा है? कहीं पेड़ में, कहीं डालियों में, कहीं तारों में अटक न जाए, लटक न जाए, इसलिए उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने पकड़ रखा है। आज जितना भी वो उड़ा है, किसने उड़ा है? उस व्यक्ति ने तो उड़ा है ना। इसी तरह आज जितना भी हम उड़े, किसने उड़ाया? जिन नियमित टीचर है, जिन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने उड़ा है ना। और अभी क्यों पकड़ के रखा है? कई पेड़ों में, कई जारों में, कहीं ना कहीं अटक न जाए, मर्यादा टूट ना जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। अगर आपको कोई मना करते, कोई चांस नहीं मिलता, जरूर मेरा उसमें कल्याण है। इसीलिए कभी भी मुझे बड़ों के प्रति ये भावना न रहे, और तब जाकर के हम कुछ भी डायरेक्शन मिलता है, हाँ जी करके स्वीकार करेंगे, हमारी उस बड़ों के प्रति भावना अच्छी रहेगी। इसीलिए कभी भी हमें बड़ों के प्रति अपनी भावनाओं को खराब, क्योंकि भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर एक बार आपने भावनाएं खराब की, योग का क्वालिटी कम हो गई। इसीलिए सेंटर के प्रति, बाबा के प्रति, मधुवन के प्रति जितनी मेरी भावनाएं ऊंची, उतना योग मेरा ऊंचा। आज योग न लगने का कारण भावनाएं की कमी। और भावना क्यों खराब हो गई? क्योंकि हमने किसी के द्वारा कुछ सुना, या खुद की निगेटिव चिंतन के द्वारा उनकी निगेटिव बातें, अवगुण देखे, और यही आज के विघन है सेंटर के। इसलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघन बनो। आज परिवार के विघन, आपस में जिनके साथ में रहते हैं, कहते ये ऐसे करते, वैसे करते, ये क्यों करते? कभी कभी तो ऐसे सब देख करके कहते भगवान आपने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ जो कुछ हो रहा है सब मेरे ही कोई कर्मों का फल है। जो बोएंगे वही काटेंगे। आज कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा कर रहा है, मेरे ही कोई कर्मों का फल है। हमारे संपर्क में जो भी लोग हैं, कोई हमें देने के लिए आता है, कोई हमारे से लेने के लिए आए। आज कोई किसी को सास बन करके तंग कर रहा है, कोई किसी को पति बन करके तंग कर रहा है, कोई बच्चा बन करके तंग कर रहा है। क्यों तंग कर रहा है? अगर उन दोनों के पिछले जन्म दिखाए जाए, समझो कोई सास किसी को तंग करती है और बहू ज्ञान में चलती है, अगर ज्ञान में चलते हैं, सास की वो बातों को ये करके उसका योग कहां लगेगा? उसको बार बार लगेगा ये सास मेरे को तंग करते हैं, योग में वही आएगा। वो क्यों तंग करते हैं? क्योंकि आपने भी कभी उसको तंग किया होगा। अगर दोनों का पिछले जन्म दिखाए जाए तो अभी की जो बहू है, पिछले जन्म में उसकी कौन थी? सास थी, और जो सास है उसकी बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। इसीलिए जितना तंग करेगा अपना हिसाब क्या हो रहा है? तंग कर रहा है। तो जो इस कर्म सिद्धांत को पहचानता है, उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। तो इसलिए आज मेरे संपर्क में जो भी लोग आए, कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। अगर चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या सोचो, अच्छा इसका भी दिन का बाकी तास पूरा हो गया, उसको उसका चिंतन नहीं चलेगा। इसलिए एक तो कर्म सिद्धांत को सदा याद रखना है। दूसरी बात है, आपस के संस्कारों को हमें अगर निर्विघन बनना है, पड़ोसी, घर में जो कुछ है, क्योंकि मेरा बाबा ने जो ड्रामा बनाया, बड़ा सुंदर एडिटिंग किया है। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना चाहते हैं, निर्विघन बनना चाहते हैं, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। आप सभी को अपना अपना ड्रामा पसंद है? हाँ, जिसको जिसको अपना ड्रामा पसंद नहीं है, बदलना चाहते, वो हाथ खड़ा करो। हम बाबा को रिक्वेस्ट करेंगे, बाबा इनका थोड़ा ड्रामा बदल दो, क्योंकि इनके आसपास वाले तंग करने वाले लोग हैं। हाँ, किसको बदलना है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको पसंद है इसका मतलब। और जब ड्रामा हमें पसंद है तो हम क्या क्यों करते हैं? निगेटिव क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर आज तक का मेरा जो ड्रामा बना हुआ है, अगर वो बदल जाएगा तो अभी का जो बना हुआ ड्रामा वो भी बदल जाएगा। जो हमें बाबा मिलाए, जो हम यहाँ आए, वो नहीं आ सकेंगे। क्योंकि आज तक की विघ्नों का धन्यवाद, विघ्नों ने, समस्या ने मुझे प्रभु मिलन कराया। इसीलिए विघ्नों का बड़ा धन्यवाद, क्योंकि विघ्न हमें उपराम बनाते, वैरागी बनाते। इसीलिए ड्रामा बड़ा कल्याण करे। गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। जीवन की हर घटना में कल्याण है। तो जिनका ड्रामा के ऊपर विश्वास है, वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं सोचेंगे। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन माँ हमारी 4 है। एक है ब्रह्मा, दूसरे मम्मा, तीसरे लौकिक माँ, चौथी है ड्रामा।
ड्रामा भी हमारी कौन है? माँ है। अगर लौकिक माँ बच्चों को थप्पड़ मारते तो बच्चा कहां जाता है? बाप के पास, और जाकर क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता है ना, ये थोड़ी जाकर के बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा रूपी माँ थप्पड़ मारते हम क्या करते? बाबा के पास जाकर के कहते बाबा ये मेरा ड्रामा बदल दो ना, माना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ ना। तो बाबा क्या कहता है? क्योंकि बाबा ड्रामा का पति है, रचिता है, और ड्रामा उसकी माँ है, और दोनों के संगम से पैदा हो गए हम उसके बच्चे हैं। और जब हमें ड्रामा रूपी माँ थप्पड़ मारते हैं, कोई विघ्न आता है, बाबा के सामने रिक्वेस्ट करते हैं, कहते बाबा ये ड्रामा बदल दो ना, माना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ ना। तो बाबा क्या कहता है? अगर तुमको यहाँ से जाना है तो भले जाओ, मैं ड्रामा को नहीं बदल सकता हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत पसंद आई, मैं खुद भी उसके अधीन हूँ। तो बाबा को ड्रामा पसंद है तो हमें भी अपनी माँ पसंद होनी चाहिए। तो जिन्होंने अपने ड्रामा को पसंद किया है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अगर बच्चा बीमार है तो उसको दवाई पिलाते हैं, अगर दवाई कड़वी है तो बच्चा बार बार मुंह से निकालता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके चम्मच उसके मुंह में डालेगी, क्योंकि उसको पता अब कड़वी लग रहे, लेकिन इसके बाद कई तकलीफें इसकी दूर हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई जीवन मेरे जीवन में कोई समस्या आ रही, विघ्न आ रहे, उसके पीछे मेरा कल्याण है। इसीलिए कभी भी हमें ड्रामा से रुकना नहीं है। मेरे आसपास वाले जितने भी बाबा ने लोग रखे हैं, आज तक की जो घटना आई उसे तो कल्याण हुआ ना। एक एक घटना ने मुझे यहाँ लाने की निमित्त बनाए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त निर्विघ्न बनो। अब समझो कोई माता जी है, उसका अपना पति शराबी है, मारता है, पीटता है, झगड़ा करता है। अब वो मुरली सुन करके जाते हैं, बच्चे पर चिंतन नहीं करो, व्यर्थ नहीं सोचो। लेकिन घर में जब गई, वो पति शराब पी क्या है, बड़बड़ कर रहा है, उसको देखते ही निगेटिव विचार चलेंगे, फिर पी क्या है, फिर ऐसा करता है, तो निर्विघ्न कैसे रह सकते हैं? अब उस माता जी के लिए तो पति तो बहुत मिले, सतयुग में मिला, त्रेता में मिला, द्वापर में मिला, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे होंगे, ना कभी शराब पीता होगा, ना कभी मारता होगा, ना कभी पीटता होगा, सोने के महलों में रहते थे, बहुत अच्छी संपत्ति थी, देवता था। लेकिन उस देवता के कारण शिव बाबा मिला। और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला उसको? तो उसके मुख से और से निकलना चाहिए, बाबा ऐसा ही शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना। क्योंकि अगर वो शराबी ना होता, मारता पीटता नहीं, अगर ब्रह्मा कुमारी आपके घर में आती, कहते माता जी चलो थोड़ा ज्ञान में, कहेंगे हमारे घर में बहुत शांति है, नहीं तुम्हारा ज्ञान चाहिए। तो इसीलिए जीवन के विघ्न प्रभु मिलन कराते हैं। भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, बांधीली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्योंकि जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? बाबा याद आता है। और जिसको कोई तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उसका योग पति से लगाओ। कहते मेरा पति बड़ा अच्छा है। इसीलिए बाबा कहते कभी भी जीवन के विघ्नों से घबराओ नहीं। विघ्नों में वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ मतलब और कुछ नहीं है। जो सदा निर्विघ्न है, जिसके संकल्प कम से कम चलते हैं, वो है तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं कि 4-5 घंटा योग लगाया, खूब मौन में रह करके और सारा दिन निगेटिव सोचा। कोई व्यक्ति दौड़ दौड़ के गया, फिर वापिस आया, फिर दौड़ के गया, वापिस आया, कहां जाएगा? वही के भी रहेगा। इसी तरह संकल्प कम से कम चले, और विघ्नों में हमारे संकल्प ज्यादा चलते हैं। इसीलिए मेरा जो ड्रामा बाबा ने बनाया, आसपास वाले सब लोग कल्याणकारी हैं, ये भावना। तीसरी बात है, आपस के संस्कार में निर्विघ्न बनने के लिए निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर कोई गाली देता है, पॉजिटिव लो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा वही द्वापर में क्या करेगा? रोज मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो जिस दिन किसी ने गाली दी, अपमान किया, बाबा के सामने जब बैठेंगे, योग करेंगे, बाबा को, बाबा आज आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। तो वो बातें आपको मन को विचलित नहीं करेगी। अगर कोई आपका परचिंतन करता है, पता चला कि इन्होंने मेरा 1 घंटा भर परचिंतन किया, उसमें से कोई ने आकर के बता रहे भैया आपका टॉपिक निकाल करके परचिंतन किया, कोई बात नहीं, उसको भी पॉजिटिव बनाओ। जो संगम युग में आपका परचिंतन करेंगे, वही लोग भविष्य में कीर्तन भजन गाने का काम करेंगे। हाँ, कीर्तन भजन गाने वाले चाहिए ना,
कीर्तन भजन में क्या होता है, परचिंतन में क्या होता है, 2 जन इकट्ठे होते, एक जन ताल बजा, एक जन कहता है वही ऐसी, दूसरे कहते हैं मेरे भी ऐसा था, ऐसे क्या माना, एक जन ढोल बजा रहे, एक जन गा रहे, दूसरा 2-4 जन सुन रहे। अगर संगम युग में जिसने आपका परचिंतन किया वही लोग दोपहर में जहां जिस गांव में आपका शहर में मूर्ति बनेगी, मंदिर बनेगा, उसी जगह पर जन्म लेकर के एक जन्म तक जिसने कहा ये है ही ऐसी, वो कहेगा ये देवी तुम बड़ी महान हो और जिसने कहा जिसने हाँ में हाँ मिलाया ढोल बजाने का काम करेगा। जिन्होंने इन बातों को सुना और कुछ ने बोला नहीं, पर चिंतन सुना, वो भजन कीर्तन सुनने वाले बनेंगे। कर्मों के सिद्धांत है, इसीलिए व्यर्थ सोचने की जरूरत नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। और जो जीवन की निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है वही क्या है, व्यर्थों से मुक्त है, निर्विघ्न है। और लास्ट की बात है, अगर निर्विघ्न बनना है आपस के संस्कारों में, हमें रोज के ईश्वरीय महावाक्य बुद्धि में रखना है। जो ईश्वरीय महावाक्य सुनता है उसको सारा दिन व्यर्थ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आज व्यर्थ क्यों आता है, क्योंकि हम महावाक्यों को भूल जाते हैं। और एक एक ईश्वरीय महावाक्य की कीमत कितनी होगी, जो मुरली रोज की सुनते हैं उसकी कीमत लाखों करोड़ है। क्यों लाखों करोड़, क्योंकि जो मुरली सुनता है उनके संस्कार बदलते हैं, वो सत्युग में जाएंगे और सत्युग में उनको सोने के महल मिलेंगे। उसकी कीमत कितनी होगी। आज कईयों को कहो कि मुरली सुनने के लिए रोज आओ, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं मिलता, सवेरे दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोला, 1 घंटे में कितना कमाया, 4,000 5,000 कमाया, कितना लाखों करोड़ गंवा करके 4-5 हजार कमाया। उसको समझदार बिजनेस वाला कहेंगे। बिजनेस वाला वो है जिसमें ज्यादा फायदा होता है, वो पहले काम करता है। इसीलिए हमें ईश्वरीय महावाक्य कभी भी मिस नहीं करनी है। और जो रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनता है वो समर्थ बनता है, शक्तिशाली बनता है। और जो समर्थ है, शक्तिशाली है, उसको व्यर्थ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर निर्विघ्न बनना है, अपने मन को निर्विघ्न बनाना है, ईश्वरीय महावाक्य सुनो। जो ईश्वरीय महावाक्य नहीं सुनता उसकी बुद्धि अस्वच्छ होते हैं। अस्वच्छ बुद्धि से जिसको भी देखेगा वो भी क्या दिखाई पड़ेगा, वो भी गलत नजर आएगा। क्योंकि हमारी दृष्टिकोण निगेटिव है, दृष्टि भी निगेटिव है। और मुरली सुनने से हमारे दृष्टि भी क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव। हमारा दृष्टिकोण भी पॉजिटिव बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज के महावाक्य सुनो, और केवल सुनना नहीं, सारा दिन उसको क्या करना है। जैसे बरसातों में गाड़ी के सामने वाइपर लगाते कांच के ऊपर, अगर वाइपर ना होता तो दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह मुरली एक वाइपर है। हमें रोज बीच बीच में क्या करना, अपने बुद्धि रूपी नेत्र के सामने उसको बीच बीच में चलाते रहना है। ऐसी समर्थ बातें जो सुनता है, उसका चिंतन करता है, वही व्यर्थों से मुक्त है। क्योंकि मन, जैसे बच्चा अगर चाकू के साथ खेलता है, उसका चाकू लेंगे तो बच्चा छोड़ेगा। अगर चाकू लेना है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा खिलौना। तो इसी तरह जितना समर्थ विचार देंगे उतना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। इसी तरह 3 प्रकार के विघ्न, एक तो बताया स्वयं का विघ्न, संस्कार का विघ्न, दूसरा बताया, और उसके ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए 5 बातें बताई। उस कड़े संस्कार के ऊपर हमें जीत प्राप्त करनी है। और दूसरा विघ्न बताया हमारे कर्मेंद्र के द्वारा आने वाला विघ्न, उसके लिए रोज कैसे दरबार लगाना है, एक एक कर्मेंद्र से कैसी बातें करनी है और उसको सजा देनी है, तब जाकर के उस विघ्नों से निर्विघ्न बनेंगे। और तीसरा बताया आपस के संस्कारों के विघ्न। इसीलिए हम जो आपस में आए, हमारे अपने हिसाब किताब को चुक्त करने वाले हैं। कोई हमें देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए आए। इसीलिए कोई किसी का दोष नहीं है। दूसरी बात बताई, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और तीसरी बात बताई, ड्रामा के ऊपर विश्वास। अगर ये 3 बातें हैं तो कैसा भी कोई संस्कार वाला है तो भी हमारा क्या होता है, उसके साथ हम मिल करके रह सकते हैं। क्योंकि जो व्यर्थों से मुक्त होता है उसके साथ उसके अंदर एक शक्ति डेवलप होती है, वो सहन शक्ति। और जिसके पास सहन शक्ति है, सहन शक्ति की बाकी 7 बहनें हैं। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी 7 उसकी छोटी बहनें। अगर बड़ी बहन आए तो 7 बहनें भी आएगी। और 7 बहनें हैं, माना अष्ट शक्ति है, उसके साथ में दैवी गुण भी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। सहन शक्ति आई, उसके 5 बच्चे आएंगे, शांति, एकाग्रता, एकरस, अंतर्मुक्ता, धैर्यता। इसी तरह जिसके पास अष्ट शक्ति है, 40 गुण है।
और संगम युग में जिसके जीवन में 40 गुण है, अष्ट शक्ति है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और वो है भविष्य का राजा। और जिसके साथ में शक्तियां गुण है, वो निर्विघ्न है, वो भविष्य का राजा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो, ये गुण और शक्ति आपको सहयोग कर। लोग मुझे साथ दे या न दे, लेकिन गुण और शक्तियां मुझे साथ दे। इसीलिए कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। तो इस तरह से जितना हम निर्विघ्न बनेंगे, बाबा अगले सीजन में आएंगे तो ऐसी सभा में जाने के लिए बाबा ने कहा ना, दिल पसंद सभा, निर्विघ्न वाले बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। तो यही हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जितना निर्विघ्न होंगे फिर हमारा चेहरा मुस्कुराता रहेगा और औरों को भी खुशी मिलेगी। तो ये पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भाई जी का कहेंगे। बड़े रमणीक तरीके से सारी थकान को खत्म कर दिया ना, सारे दिन की थकान खत्म हो गई ना। तो सबकी तरफ से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारी भट्ठी का तीसरा दिन है। कल की हमारी अनुभूति का लक्ष्य रहेगा लाइट हाउस, माइट हाउस। हाँ, जब स्थिति निर्विघ्न बनती जाएगी तो अनुभूति क्या होगी? लाइट हाउस, माइट हाउस। तो कल सारा दिन सभी का लक्ष्य रहे कि इसी अनुभूति में बैठना है। अमृत वेला सुबह सुबह उठ कर के भी हम जब बाबा के पास यहाँ आए तो इसी बात को सामने रखें कि मुझे इन दोनों ही चीजों का, लाइट हाउस और माइट हाउस, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और बाप दादा से मैं शक्ति की किरणें लेकर के इसे चारों तरफ लाइट हाउस की तरह पहुंचा रही हूँ, फैला रही हूँ। तो ये स्मृति के साथ हम अमृत वेला बैठेंगे। बाकी कल की दिनचर्या फिर कल सुबह क्लास के बाद सुना देंगे। ओम शांति, गुड नाइट। और आज जैसे सुना है डॉक्टर सतीश भाई से भी कि रात्रि को अपना पूरा चार्ट बाबा को देकर के और बाबा की गोद में सोना है, गाड़ी को गैरेज में नहीं डालना है।